ए चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है किसी सिस्टम के लिए, और हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system corresponding to conservative force is UF minus UI equal integration minus F dot dr, limit initial to final, where UF final potential energy, UI initial potential energy, F conservative force। हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि ये हमारा एक क्यू चार्ज है, एक ओ पॉइंट पे है और ये फिक्स्ड है। क्यू चार्ज इस ओ पॉइंट पे रखे हैं और एक इसको फिक्स्ड कर दिए। दूसरा एक चार्ज स्मॉल क्यू, ये क्यू और स्मॉल क्यू, ये दो चार्ज का हमने एक सिस्टम कंसीडर किया। इनिशियली इसके बीच का सेपरेशन अपनी सुविधा के अनुसार, इसको अगर ए बोलते हैं तो ये हमारा आर ए, मतलब एक क्यू पॉइंट, क्यू जो चार्ज है वो ए पॉइंट पे रखा हुआ है। इस डिस्टेंस को हम लोग आर ए से रिप्रेजेंट करें। अगेन ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू इनिशियली सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर ए। अब क्या किया गया है कि इस पॉइंट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाया गया। इस ए चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाया गया। मीन्स अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच जो सेपरेशन है वो बदल चुका और इसको आरबी कहा गया। पहले हमारा सिस्टम ये था, अब चूंकि इस चार्ज को यहां से यहां तक ले गए तो ये सिस्टम का जो शुरू में होगा वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा।
और अब जब इस सेपरेशन पे होगा तो सिस्टम का ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का लगेगा। इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गया और ले जाने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स, घटना क्या घटी होगी, ये जो पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। मतलब आप अगर देखें तो इस पर रिपल्सिव फोर्स, जैसे से चार्ज अब ले जाना है, मुझे ले जाते वक्त सावधानी ये रखना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। मीन्स इसका भी कांस्टेंट हो, मतलब स्लोली धीरे धीरे इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाया गया है। जब इस चार्ज को आप ले जाओगे तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चूंकि इसको ले जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा। ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये एक्सटर्नल फोर्स। इसको यहां से यहां ले जाने के लिए करना क्या होगा कि मुझे इस फोर्स से थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और तब ये चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। इससे थोड़ा सा कम, कम का मतलब कि इसके बराबर, लगभग बराबर, तो लगभग बराबर तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है। और जब नेट फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था कि जो F होता है वो Q1 Q2 बाई R²। ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। मींस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कमेगा, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअली करना क्या है, यहां से यहां के दरमियान एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क किया, ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करता है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये कितना वर्क किया, इसके लिए ये कितना वर्क किया, इसके वर्क को कैलकुलेट कर ले यहां से यहां तक और उसमें माइनस साइन लगा दें तो वर्क डन निकल जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का, और ये जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी वक्त ये चार्ज जो है वो यहां पे था, ये दूरी को हम स्मॉल r बोल दें, ये हमारा स्मॉल r डिस्टेंस है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा। यहां का एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड, यहां के एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर कंपेयर किया जाए तो कम होगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे कम गया, जब ये कम गया तो इससे हमेशा इसको कम रखना है। मान लो कि हमने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr किया,
हम लोग करें क्या इसके लिए, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इसका वर्क निकाल लें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इसका वर्क निकाल लें और फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दें, वो वर्क मिल जाएगा मुझे इस एफ के द्वारा और उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो वर्क एक्सटर्नल फोर्स द्वारा मिल जाएगा जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सपोज एट एनी instant charge small q is at a distance r from O, work done by electrostatic force when displacement of Q changes from R to R plus dr। इस फोर्स के द्वारा वर्क, ये F के द्वारा वर्क, इस F के द्वारा वर्क कितना होगा हम ये चाह रहे हैं निकालने के लिए। तो अब ये फोर्स देखा जाए तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, dr हमारा है डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर ही, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, हमारा ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, जिसको हम dw से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और dw इक्वल F डॉट dr, F डॉट dr, ये dw होगा। अब लो uf since change in electrostatic potential energy is equal to negative of the work done by electrostatic force। इसको लिख सकते हैं, चूंकि ये स्मॉल वर्क हुआ है तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्मॉल होगा, और स्मॉल के लिए हम लिख सकते हैं du इक्वल माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव नेचर का है,
ये यही जो बराबर होता है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो आया हुआ है F डॉट dr लिखेंगे और उसे माइनस साइन लगाएंगे। F डॉट dr यही वर्क किया कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया वर्क F डॉट dr, उसे माइनस लगा दिया, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। आपको बार बार यही समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का जो काउज है वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है, और एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करता है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये कितना वर्क करेगा, इसके लिए हमें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये फोर्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये फोर्स का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कितना है। तो लगभग चूंकि ये यहां से यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो फोर्स है और ये फोर्स बराबर है, तो हम लोग इसका वर्क निकालने के लिए इस फोर्स का वर्क निकाल लेते हैं और इस फोर्स के वर्क निकाल करके उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकलता है। अब हम उसी चीज का यूज कर रहे हैं। बार बार मुझे यही समझना है कि चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और किसके बराबर? तो नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग चूंकि चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले गए, तो जब A पॉइंट से B पॉइंट तक ले गए तब कितना चेंज हुआ? तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी when small cube taken from point A to the point B, A से B तक ले जाया गया है। अब ये तो स्मॉल के था, U फाइनली B तक गया है, माइनस इनिशियली A तक था, इक्वल माइनस F डॉट dr, कहां से कहां तक? तो A से लेकर के B तक, इनिशियल से फाइनल तक। आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है जो पीछे बताए थे उससे मेल खा रहा है। इस तरह की बात, UF माइनस UI इक्वल माइनस F डॉट dr इनिशियल टू फाइनल। सेम फाइनल फाइनल, इनिशियल, यहां पे फाइनल B पे क्या है? इनिशियल A पे था, इनिशियल A फाइनल B। हम लोग इसको लिख सकते बहुत सिंपल तरीके से, U B माइनस U A इक्वल माइनस F का मैग्नीट्यूड dr का मैग्नीट्यूड, और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर आप देखो फिगर में, तो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स की बात है,
तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट भी चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा, एंगल 0 डिग्री का। तो यहां पे आप लिख सकते माइनस एफ का मैग्नीट्यूड, बी आर का मैग्नीट्यूड, कॉस 0 डिग्री, ये आएगा माइनस एफ का मैग्नीट्यूड यूजिंग कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेंगे। जब आर डिस्टेंस दूरी पे है, क्योंकि अभी यहां और यहां पे ये फोर्स एफ था, तो आर डिस्टेंस है तो लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, कॉस 0 का वैल्यू 1। हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए इक्वल, यहां पे लिमिट देना भूल गए, ए से बी, पॉइंट ए से बी तक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लेंगे। चार्ज भी हमारा कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अंदर जो जाएगा वो 1/r स्क्वायर dr, ए से लेकर के बी तक। आप इसको लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r⁻²। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, r⁻² dr, ए से लेकर के बी तक, यू बी माइनस यू ए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आएगा r⁻² + 1 -2 + 1, इनिशियली ए पे था, फाइनली बी तक गया है। अगर इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन में देखें हम लोग, यू बी UV का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन सेपरेशन बिकम्स RB माइनस UA इक्वल, माइनस साइन यहां रहेगा, सॉरी, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा r⁻1/-1 ए से लेकर के बी तक, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और तब लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r⁻−1 नीचे जाएगा और ये 1/r हो जाएगा, ए से लेकर के बी तक। आप एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, यू बी माइनस यू ए
इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो मैं सिस्टम लिया था स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इस चार्ज को यहां से उठा के हम यहां गए, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। अगर हम ऐसा बोले, मान ले ऐसा कि इनिशियली जो स्मॉल क्यू था जो कि ए पे था, वो हम उसको इन्फिनिटी मान लें कि वो इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट है। लेट इनिशियली small q is at infinity and finally it is taken from infinity to a distance small r from O। इसको ऐसे समझे, ये क्यू चार्ज हमारा है, ये क्यू चार्ज इंफिनिटी पे हमारा ए था, और इस चार्ज को क्यू को इंफिनिटी से हम लोग इस डिस्टेंस पे लाए हैं, इस डिस्टेंस पे ऐसे, मतलब इस डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस हमारा आर है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ए इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल इंफिनिटी, और जो बी हो जाएगा वो फाइनली वो बी इक्वल आर पुट करेंगे। आर ए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, आर ए इक्वल इंफिनिटी एंड आर बी इक्वल स्मॉल आर। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा U R माइनस U इंफिनिटी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/इंफिनिटी। ये 1/इंफिनिटी 0 होता है, इसको UR लिखेंगे। दूसरी चीज, जब दो चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पे रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, इसको आप 0 लिख सकते हैं, इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 0। ये UR इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक चीज फिर छूट गया, सॉरी, ये बार बार क्यू लिखना छूट गया।
Q इंटू क्यू लिखेंगे, Q इंटू क्यू था तो छूट गया, बाई आर। ये हमारा कहने का सिंपल मतलब कि अगर दो चार्ज, एक Q और एक स्मॉल q, इन दोनों के बीच सेपरेशन R हो, अगर कोई पूछे कि इसका पोटेंशियल क्या है तो सीधा लिखेंगे यू आर इक्वल 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई आर। मान लेते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है या स्केलर ट्रायंगल, इस पे हमारा Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है और इस पे Q3 चार्ज है। अगर पूछे कि इसका, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके सेपरेशन को x बोल दे, ये y बोल दे, ये z बोल दे, तो सिस्टम का P हो जाएगा U बराबर 1/4πε0, दो को लेंगे Q1 Q2 बाई x प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन y, ये y है, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन z। ये हमारा सिस्टम का पोटेंशियल होगा। एक और एग्जांपल बहुत सिंपल, मान लो कि एक स्क्वायर है ऐसा, ये हमारा स्क्वायर है और इस स्क्वायर पे Q1 Q2 Q3 Q4 ये चार को चार्ज रखा हुआ है। अगर इसका P कोई पूछे तो P का जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे, U इक्वल दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन 1 बाई ये डिस्टेंस A 1/4πε0 सब में आएगा, इसलिए इसको कॉमन ले ले, बाहर कर दे, बचेगा क्या बाद में, तो Q1 Q2 बाई A प्लस Q2 Q3 बाई A प्लस Q3 Q4 बाई A प्लस Q4 Q1 बाई A प्लस, अब देखो भाई ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो Q1 Q3 बाई A डिस्टेंस और एक डिस्टेंस चूंकि डायगोनल है, ये डायगोनल हो जाएगा भाई, तो A√2 का रहेगा, A√2 प्लस इसके साथ 1/4πε0 Q2 Q4 बाई A√2। मीन्स इस सिस्टम का पोटेंशियल जो होगा हमारा वो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। इस तरह से जैसा भी कहेगा हम लोग निकाल लेंगे, और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है वो स्केलर होता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर की तरह जोड़ रहे हैं, कहीं हम लोग वेक्टर की बात नहीं है।